हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है ना? हाँ, आगे चलिए। इसके बाद जो है पुस्तक जो है हम लोग बात करते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का सवाल है और यह लेसन 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब जिसका पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुस्तकालय के पुस्तकों के आंकड़ों का पाई चार्ट खींचना। ठीक है, तो सबसे पहले पाई चार्ट खींचने के लिए उसका क्या निकालते हैं, केंद्रीय कोण के रूप में। तो सबसे पहला बात हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया गया है, एक तरफ दिया गया विषय और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, पुस्तकें दिया गया है। ठीक है, तो विज्ञान में कितनी पुस्तकें हैं? 40 है। गणित में कितना है? 12। अंग्रेजी में कितना है? 9। हिंदी में कितना है? 4। सामान्य में कितना है? 4। कुल कितना है? 72। ठीक है, इसको जोड़ कर दे सकते हैं। 40 में 12 जोड़ेंगे 52 होगा, 52 में 9 जोड़ेंगे 61 होगा, 61 में 60 जोड़ेंगे 68 और 68 4 72। ठीक है, सही दिया गया, ये दिया गया है। अब इसी चीज को यहाँ हम लोग क्या किया, नोट कर लिया है। यही चीज जितना लिखा गया है इसको जो है इस तरह से हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे कि अब देख रहे हैं यहाँ पर, अब इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो टोटल तुमको मालूम है 72, तो टोटल का मतलब क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? 72 क्या होगा? 72 क्या होगा? पूर्णांक। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं पूर्णांक। 72 जो है पूर्णांक हो जाएगा। और यह जितनी मान है ये सभी मान क्या है? प्राप्तांक। क्या है? प्राप्तांक। अब जो है विज्ञान का केंद्रीय कोण निकालेंगे। सबसे पहले केंद्रीय कोण के फार्मूले को देख लेते हैं। तो केंद्रीय कोण बराबर सूत्र बनाया गया है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 360। निगाहें बोर्ड पर। ठीक है, अब जो है जैसे बात करेंगे कि कुल कितना है? 72। ठीक है, कुल किताबें 72 हैं और इसमें विज्ञान की कितनी किताबें हैं? 40 किताबें। कुल किताबें 72 हैं, जिसमें से विज्ञान की 40 किताबें हैं। तो कितनी किताबें प्राप्त हो रही हैं? प्राप्तांक में क्या होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और पूर्णांक में क्या होगा? 72। मतलब क्या कर सकते हैं? 40 बटे 72। फिर गुणे क्या करेंगे? 360। ठीक है, अब इसको जो है अब कर देते हैं। अब इसको 4 से काटते हैं तो 4 दहा में 40, अपने 4 इसको काटेंगे 72 को, तो 4 एकम 4, 7 में से 72 में 7 है ना, तो 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 3। और 3 के साथ 2 क्या होगा? 32। ठीक है, तो 4 बांटे 32। ठीक है, अब जो कटेगा उसको काट दो, बच रहा है उसको लिख लो। ये बच रहा है 10 बटे 18 गुणे कितना है? 360। इससे थोड़ा आसान हो जाएगा वो। ठीक है, अब 18 से काट देते हैं। 18 एकम 18, 18 दुना के 36, तो 10 में 20 का गुणा कर देंगे, 10 गुणे 20, 20 दहा में 200, 20 दहा में 200। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञान के द्वारा जो बना हुआ कोण होगा वह 200 अंश होगा। कितना होगा? 200। अब जो है गणित की बात करते हैं। ठीक है, तो गणित में देखते हैं कुल पुस्तकालय में 72 गो पुस्तक है, जिसमें गणित कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसका प्राप्तांक कितना होगा? 12। अब पूर्णांक कितना होगा? 72। तो क्या लिख सकते हैं? 12 बटे 72। क्या लिखेंगे? 12 बटे 72। गुणे कितना करेंगे? 360। समझ में आ रहा है ना? अब इसको और शॉर्ट में काट सकते हैं। 36 से काट देते हैं। देखो, तो 36 से कम 36 जीरो हो जाएगा। अब 36 का भागा 72 में, 36 दूना 72, 2 बार में कट गया। ठीक है, जो कटेगा उसको और जो बचेगा उसको लिख देंगे। ऊपर बच रहा है 12 गुणे 10, 12 गुणे 10 कर देंगे बटे नीचे क्या बच रहा है? 2, तो 2 लिख देंगे। अब जो है 2 से 12 को काटेंगे, 2 छके 12, क्या बार में गया? 6 बार। अब हो जाएगा 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 और 10 छके 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। इस प्रकार से विज्ञान भी हो गया, गणित भी हो गया। तो
विज्ञान में हम लोग का 200 था और गणित का कितना आ गया 7। ठीक है। अब जो है अंग्रेजी की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है। तो अंग्रेजी में देखा है 9 कितना में 72 में। ठीक है। तो इसका जो प्राप्तांक होगा वो क्या होगा 9। अपूर्णांक क्या होगा 72। मतलब क्या बोलेंगे 9/72 क्या बोलेंगे 9/72 9/72 गुणे 360। ठीक है। अब इसको जो है बड़े ही आसानी से कर देंगे, फिर वही चीज अपनाएंगे। तो 72 से काट दे 36 गुना के 36 से कम 36 फिर 0 हो गया और 36 गुना के 72। अब जो है जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बच रहा है ऊपर क्या 9 गुणे 10 बच रहा है, बटे क्या होगा 2 हो जाएगा। अब 2 से काट दो 2 बचे 10। ठीक है। अब बचेगा 9 गुणे 5 9 बचे 45 9 बचे 45 अंश हो गया। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजी आ गया कितना 45 अंश। अब किसका नंबर है हिंदी का नंबर। ठीक है। हिंदी में देख रहे हैं 7 है, 7 पुस्तक है। कुल 72 जो पुस्तक है पुस्तकालय में, जिसमें 7 वो क्या है हिंदी है। तो प्राप्तांक कितना होगा 7। पूर्णांक कितना होगा मतलब 7/72। यहाँ लिख देंगे 7/72 गुणे 360। अब इसको उसी तरह से आसानी से काट ले, हलवा जैसे बनता है उस तरह से। तो 36 से कम है ना 36 से कम 36। अब देखो फिर 36 गुना के 72 जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब देखो इसको ज्यादा काट के छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसको लिख लो पहले 7 गुणे 10 जिससे सवाल आसान हो बटे 2 क्या लिख देंगे 2। अब इसको काटते हैं 2 से 10 को 2 बचे 10। अब बचेगा क्या 7 गुणे 5 7 गुणे 5 7 5 35 अंश हुआ ना। अब हम लोगों ने हिंदी का भी बात कर ली कि हिंदी के जो कोड आ रहे हैं वो 35 अंश आ रहे हैं। ठीक है। अब जो है सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। तो सामान्य अध्ययन जो है, सामान्य अध्ययन में सामाजिक विज्ञान होता है, जैसे इतिहास भूगोल सब कुछ हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन में जो है ये 4 किताबें हैं। कई गो भी 72। ठीक है। तो इसका जो प्राप्तांक होगा वो क्या होगा 4। अपूर्णांक क्या होगा मतलब 4/72 दिखाई दे रहा है ना 4/72। यहाँ लिखेंगे 4/72 गुणे 360। ठीक है। अब इसको काटो 36 से कम 36 36 गुना के 72। तो जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। ऊपर क्या बच रहा है 4 गुणे 10 बच रहा है, 4 गुणे 10 कर देंगे बटे क्या हो जाएगा 2। अब 2 से काट दो 2 बचे 10। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो बच क्या रहा है 4 गुणे 5 4 बचे 20। कितना हो गया 20 अंश हो गया। अब ये सभी जोड़ने पर जो सभी केंद्रीय कोण है 360 अंश आना चाहिए। अगर 360 अंश आ जाएगा तो हो जाएगा। इसको जोड़ देखते हैं अभी हम। ठीक है। 200 हो गया, इसके नीचे 60 लिख दें। ये कितना है 45 है। इसके बाद कितना है 35 है। इसके बाद कितना है 20 है। तो इसको जोड़ दिया जाए। 5 को है जोड़ो ना, 5 को 1 2 3 4 5 5 5 10 के सुनना हासिल कितना लगी 6। आगे देखिए 6 4 10 10 3 13 13 2 15 अब 15 एक हासिल लिया 16 16 के हासिल लगा 1 और 2 एक हासिल लिया 3 कितना हो गया 360। इस प्रकार से सही हो गया ना। यहाँ पे सहयोग में जो है 360 दिखा देंगे है ना। अब हम लोग देखते हैं पाई चार्ट। अब हम लोग इसका पाई चार्ट देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि इसका पूरा जोड़ने पर 360 अंश हो रहा था। अब इसको पाई चार्ट के माध्यम से बनाएंगे और बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा एक वृत्त बनाना होगा। कृपया कलम को नीचे रखें, निगाहें बोर्ड पर रहे।
इस तरह से हम गोला बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है अब क्या करते हैं, इसमें 200 अंश है। अब ये 200 अंश क्या है, विज्ञान। तो सबसे पहले अंश को बना लेते हैं तो देखेंगे कौन कौन क्या है। पहले 200 अंश है, तो 200 अंश का मतलब यहाँ आप लोग समझ लीजिए 200 अंश कैसे बना सकते हैं। जैसे मेरा ये गोला है, अगर यह यहाँ से यहाँ तक बनता है तो 180 डिग्री 180 अंश बनता है, ठीक है। पहले सीखिए कैसे बना रहे हैं। फिर इसके बाद अगर 20 अंश इसमें और गिरा देंगे कितना हो जाएगा, 200 अंश। इसका मतलब इसको अगर यहाँ तक लाते हैं तो ये बन जाएगा 200 अंश। कितना बन जाएगा, 200 अंश। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 200 अंश बनाते हैं। इसको यहाँ से बीचों बीच जो है यहाँ से ऐसे किए, और इसके बाद इसको जो है 20 अंश और ले लिए, और यह जो एंगल बनेगा यह 200 अंश का बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब क्या करेंगे, 60 अंश बनाएंगे, ठीक है। तो यहां से एक लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा 60। 60 अंश के बाद क्या है, 45 अंश, ठीक है। यहां से ऐसे लाइनिंग करते हैं, और यह जो कोण बनेगा यह 45 अंश का बनेगा, ठीक। इसको लिख देते हैं, नीचे लिख देंगे थोड़ा सा 45 अंश। अब इसके बाद 45 अंश के बाद क्या बनेगा, 35 अंश। इसको ऐसे कर दें, और यह जो एंगल बनेगा यह 35 अंश का लगभग बन जाएगा। इसके बाद क्या है, 20 अंश है, तो ये जो बचा हुआ कोण है इसको लिख देंगे हम लोग 20 अंश, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ करके लिख लेंगे कि कहां पर क्या क्या है, ठीक है। अब देखो जो विज्ञान है, यहां से देखिए आप लोग, जो विज्ञान है, विज्ञान कितना है, 200। तो 200 अंश जो दिखा रहा है वह विज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक। इसके बाद जो है 60 अंश है, ये जो 60 अंश है यहाँ देखिएगा ये गणित को प्रदर्शित कर रहा है। तो 60 अंश क्या प्रदर्शित कर रहा है, गणित को, तो यहाँ पर गणित दिखा देंगे। इसके बाद जो है अंग्रेजी जो है कितना प्रदर्शित कर रहा है, 45 अंश। तो 45 अंश अंग्रेजी को बता रहा है, तो यहाँ से लिखिएगा अंग्रेजी। इसके बाद आगे देखिए 35 अंश, ठीक है। जो हिंदी है, हिंदी जो देखिएगा ये दिखा रहा है कितना, 35 अंश। तो 35 अंश हिंदी को प्रदर्शित करेगा, इसके सामने लिखा देंगे हिंदी। अब जो है ये 20 अंश बच रहा है, तो सामान्य जो लास्ट वाला सामान्य अध्ययन कितना है, 20 अंश है। तो इसको लिख देंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा पाई चार्ट को लिख देते हैं। हम लोग क्या बनाए हैं, पाई चार्ट। यह पाई चार्ट बन गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।